गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कल के जो टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो ये था कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाया जाता है तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे सामने एक्सटर्नल फील्ड भी रहेगा और उसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना रहेगा। तो इसमें जो पहला है ये है पहला कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज, मतलब कि एक सिंगल चार्ज को लाया जाएगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, इस बात को हम लोगों को पहले पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए देखिए हम फिर से वही काम करते हैं कि मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या है, आपका ओरिजिन है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा है कि अब यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था तो हमको एक चार्ज को लाने में क्या कोई वर्कडन करना पड़ता था। तो हमको एक चार्ज को लाने में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या हमको एक चार्ज को लाने में क्या कोई भी वर्कडन करना पड़ता था? तो हमें कोई भी वर्कडन नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तब क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट हो गया R, ये पॉइंट हो गया R, ठीक है। यहाँ पे इसका पोटेंशियल है V, ठीक है। इफ अब इसी बात को पूरे को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि इफ देयर इज external field is present, there external field, अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगा तब क्या होगा इस कंडीशन में, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगा तो इस कंडीशन में देखिए, एंड वी हैव टू doing a charge at point P, एक पॉइंट P पे लाना है। द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ये कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड वी आर। मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो जो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है, और अगर वो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है तो वहाँ पे हम ये मान लेंगे कि जो क्या है आपका ये जो पोटेंशियल है वहाँ पे VR है, इसको हम मान लेंगे कि द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज VR एंड if a charge is brought at point P, अगर यहाँ पे एक चार्ज को लाया जाएगा तो द वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू QVR। तो W इक्वल टू क्या हो गया, QVR। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है और हमको एक चार्ज को पॉइंट P पे लाना है, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो पॉइंट P पे पोटेंशियल है वो VR है। अगर एक चार्ज को इस पॉइंट पे लाया जाता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, QVR। यह है आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज, मतलब कि ड्यू टू नहीं लिखिए यहाँ पे, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज लिखिए इसको।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, मतलब कि सिंगल चार्ज जो लाया गया है या सिंगल चार्ज को रखा गया है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस बात को हम लोगों को निकालना था। तो ये रही आपकी वैल्यू, ठीक है। और अब इसके बाद है आगे देखिए, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ना है। सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या होगा कि वहां पे दो या दो से ज्यादा चार्ज होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज Q1 को लाना है जो कि I1 पे, ठीक है। चार्ज Q1 को लाना है, फिर चार्ज Q2 को अलग से लाएंगे। इफ अ चार्ज Q1 is brought, if charge Q1 is brought at distance I1, ठीक है, the potential due to एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल निकालना, हम मान लेते हैं कि I1 पे V I1 है। वही बात जो हमने पहले किया हुआ था वही हम कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हम पोटेंशियल मान लेंगे क्या है आपका V I1, द पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज V I1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन पहले चार्ज को लाया गया है तो इसको मान लेते हैं W1 इक्वल टू Q1 V I1, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। ये वर्क डन, देखिए हम अगर वर्क डन को निकाल के छोड़ दे रहे हैं तो आप इसे घबराइएगा नहीं, जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। द पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड V I1 ले लिया। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2 लाया जाएगा, तो Q2 लाया जाएगा तो हमको दो वर्क डन करना होगा, एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से और एक जो है कि चार्ज Q1 की वजह से। तो यहाँ पे देखिए इफ अ चार्ज Q2 इज ब्रॉट, अगर चार्ज Q2 को लाया जाता है कहाँ पे, इज ब्रॉट एट R2, अगर चार्ज Q2 को R2 के करीब में लाया, मतलब कि R2 पे लाया जाता है, या इसको एक लाइन को मत देखिए, पहले ये लिख लीजिए कि Q1 अपना पोटेंशियल जनरेट करता है। पहले देखिए सिस्टमैटिक चलिए, द चार्ज Q1 जनरेट पोटेंशियल, जो चार्ज Q1 है वो पोटेंशियल जनरेट करता है, और उसके पोटेंशियल की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, जनरेट पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल ये I12 हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V1 इक्वल टू 1/4 Q1 अपॉन I12। ये Q1 की वजह से पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है ये Q1 की वजह से है। अब आगे देखिए, when the charge Q2 is brought, when the charge Q2 is brought at R2, जब R2 पे लाया जाएगा, the work done, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड I1 पे भी I1 पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, तो R2 पे जो पोटेंशियल जनरेट करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी VR2। तो वर्क डन W2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या, VR2 जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, VR2 प्लस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन I12 इंटू Q2। टोटल पोटेंशियल, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है और ये पहले चार्ज का पोटेंशियल है। इन दोनों में Q2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब Q2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो टोटल वर्क, अच्छा पहले चार्ज को लाया गया था तो Q1 भी R1 था, दूसरे चार्ज को लाया गया तो इतना वर्क डन करना पड़ा। अब हम दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे अगर हमको दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज का निकालना है तो हम क्या करेंगे, द टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 VR1 प्लस W2 की वैल्यू Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। देखिए स्टूडेंट, दो चार्ज को लाया गया तो इतना वर्डन करना पड़ा और यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो W इक्वल टू U इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहला चार्ज लाया गया तो हमको केवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्तन करना पड़ा, दूसरा चार्ज लाया गया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पहले चार्ज के अगेंस्ट में वर्तन करना पड़ा। अब तो हमारा टोटल वर्तन हो गया 1 2 3। अगर हम तीसरा चार्ज लाते हैं तो हमको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज Q1, चार्ज Q2 के अगेंस्ट में वर्तन करना पड़ेगा, तो वो 3 वर्तन और ये 3 3 6 हो जाएंगे। चौथा लाओगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जितना बड़ा सिस्टम ऑफ चार्ज बनेगा उतना ही ज़्यादा आपको पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा आपका पूरा पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। की एक्सटर्नल फील्ड में जब हम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि सिस्टम ऑफ चार्ज बनाते हैं या सिस्टम ऑफ चार्ज बनता है तो हमको कितना वर्तन करना पड़ता है स्टूडेंट, ये कंप्लीट टॉपिक था आपका। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस हम लोग इतना ही बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।